तो याद कीजिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी कभी पार्टनर से अगर फर्म लोन ले रखा होता था और उसका कैपिटल का डिफिशिएंसी बैलेंस आता था, तो उस तीनों केस में, तीनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में हम क्या किए थे, लोन को पहले कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट कराए थे, जो उसमें आप लोग महारत हासिल कर लिए होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि एक क्वेश्चन के साथ में इस क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे, मतलब इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए आज हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं और पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जो अब तक हम लोग जितना भी आज तक कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन में किए हैं उसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। Welcome to Devraj Commerce Classes. One way solution for commerce classes. हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग जो बात किए थे कि एक क्वेश्चन के जरिए अपने डिजोल्यूशन के चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आइए एक सम के जरिए हम लोग पुराना रिवीजन भी कर लेंगे, प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन या MCQ जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो TS ग्रेवाल एडिशन 2021 का क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे है। देखिए एग्जाम्पल 19 लास्ट क्लास है और क्वेश्चन आपके स्लाइड पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए हो सकता है कि हम सारा चीज़ फिगर डेबिट क्रेडिट हम छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए उस चीज़ को। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख रहे हैं सवाल को, ध्यान से रीड कीजिए आप लोग। तो सवाल स्टार्ट है A एंड B, यानी दो पार्टनर्स हैं A और B। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी ये लोग का रेशियो कैसे है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑन 31 मार्च 2021 एट विच डेट देयर बैलेंस शीट्स एज फॉलोज, यानी बैलेंस शीट्स ही हमको क्लोज करना है। हर आइटम को कहीं ना कहीं हम लोग पोस्ट करते हुए चलते हैं, थोड़ा स्पीड ही चलेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एसेट साइड को हम देख रहे हैं, कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है। हम लोग याद कीजिए पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर सर कैश और बैंक दोनों दिया होगा तो फिर हम कैश का लेजर बनाए या बैंक का लेजर बनाए। इसके लिए हमको मदद लेना होगा अपने क्वेश्चन से कि क्वेश्चन आखिरी में हमसे क्या मांगा है। चलिए आखिरी लाइन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट, यानी हमको बोल दिया बैंक अकाउंट, यानी इस केस में कैश का लेजर नहीं कैश का लेजर हम लोग ओपन नहीं करेंगे। तो फिर कैश को क्या करेंगे सर, कैश को आप बैंक में जमा करवा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा, बैंक का तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा टू बैलेंस BD, फिर जब कैश को हम बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बैंक को हमको डेबिट करना होगा टू कैश के चलते। इससे क्या होगा कि मेरा कैश का लेजर क्लोज हो जाएगा 6000 से, वो बैंक में जाके ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद बैंक का है 30,000, टू बैलेंस BD 30,000। थर्ड आइटम हम लोग देख रहे हैं स्टॉक 80,000, स्टॉक को आपको फील्ड में यानी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इस तरह से स्टॉक का लेजर मेरा क्लोज हो गया 80,000 से। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स को भी फील्ड में भेज दीजिए, टू डेटर्स है मेरे पास 66,000। उसके नीचे प्रोविजन है, चूंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको बंद करने के लिए हमको डेबिट करना होगा, तो बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स PVDD लिख दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना है मेरे पास 6,000, इससे इसका भी लेजर क्लोज हो गया। उसके बाद है लोन टू ए, ध्यान दीजिए एसेट साइड में लोन टू ए है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, यानी फर्म चाहे तो ए से पैसा कहे कि पैसा जमा करवा दो, या उसके कैपिटल के साथ में इसको एडजस्ट करा दो। अगर फर्म लोन ले रखा तब तो उसको हम पेमेंट करवाएंगे, लेकिन अगर फर्म लोन दे रखा है तो एसेट्स है तो हम उसको कैपिटल में एडजस्ट करा सकते हैं, यानी हम ए के कैपिटल कौन ले रहे हैं ए के कैपिटल को ही हम डिक्रीज करवाते हैं, तो इसका लोन क्लोज हो जाएगा लोन टू ए। इससे क्या होगा, ए का कैपिटल डिक्रीज हो गया, यानी अब ए को हम कम पैसा देंगे, कितने से 10,000 से। इस तरह से ए का लोन अकाउंट क्लोज हो गया और कैपिटल हम उसका डिक्रीज करा दिया। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी, आप पैसा चाहो तो मंगवा लो, कोई दिक्कत का बात नहीं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी फील्ड में ले चलिए, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना है मेरे पास 30,000, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर क्लोज। उसके बाद क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, उसको भी ले चलिए। ऑल एसेट्स अदर देन कैश एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आउटसाइडर लायबिलिटीज को हमको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। यह है पहला स्टेप हाउ टू क्लोज बुक्स का, हर लेजर को क्लोज करने का। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास 33,000 का। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, बैंक को बैंक अकाउंट में लिखेंगे, लोन को लोन अकाउंट में लिखा जाएगा अगर फर्म लोन ले रखा होगा इन दैट केस। ठीक है, गुडविल को भी फर्नीचर को भी ले चलिए फील्ड में, टू
टू फर्नीचर कितना है मेरे पास 10,000, फर्नीचर का लेजर क्लोज। उसके बाद है गुडविल, टू गुडविल, गुडविल भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे बट बाद में। गुडविल है 15,000। गुडविल का लेजर कोड। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, इसको भी फिल में ले चलिए। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 1,000। अब गौर से देखिए मेरे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी ये घाटा है, पुराना कोई नुकसान है, ठीक है। अभी तक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे पढ़े थे, वो फील्ड में कोई खरीदने नहीं आने वाला है, तो उसको आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इस नुकसान को हम कैपिटल में बांट देना चाहते हैं। इससे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितना है मेरे पास, ये 10,000 है। किस रेशियो में बांटिएगा, 3:2 में बांटिएगा, ठीक है। तो 3:2 में जब बांटिएगा तो इसका आ जाएगा 6,000, बी का आ जाएगा 4,000। कैसे निकाले हैं देख लीजिए एक बार। 10,000 का कितना था, 10,000 का 3/5, ठीक है। यानी ए का है 3/3:2 है, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 6,000 ए का हो गया और बी का हो जाएगा 4,000। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मेरा एसेट साइड का हर आइटम कहीं ना कहीं हम पोस्टिंग कर दिए हैं, ठीक है। आइए अब लायबिलिटी साइड की तरफ हम लोग चलते हैं। क्रेडिटर्स, इसका चूंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका लेजर क्लोज करने के लिए आपको डेबिट करना होगा। यानी क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है किसके चलते, बाई क्रेडिटर्स के चलते। आउटसाइडर लायबिलिटी को तो फील्ड में भेजा ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला पेमेंट का हकदार आउटसाइडर ही होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स 80,000। चलिए अगला देखिए, बिल्स पेबल, ये भी एक तरह का लायबिलिटी है जो हमको पे कराना पड़ेगा। बिल्स पेबल कितना है मेरे पास 25,000। उसके बाद दिया हुआ है लोन बाय बी, यानी ये पार्टनर्स का हो गया, इसीलिए अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। लोन बाय बी, इसका पेमेंट हमको आउटसाइडर के पेमेंट करने के बाद करना होगा, तो इसका बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस बी डी। पहले केस में, एक ही केस में फर्म लोन दे रखा था तो हम कैपिटल से एडजस्ट करा दिए, लेकिन जब फर्म लोन ले रखा होगा उस केस में इसका पेमेंट पहले कराया जाएगा अगर क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का हुआ तो, ठीक है। चलिए लोन कितना है 15,000 का है, इसको बाद में हम पैक कर देंगे, अभी छोड़ दीजिए, अभी पोस्टिंग केवल कर रहे हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ है रिजर्व्स, तो रिजर्व्स पार्टनर्स का हक होता है, इसको अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल ये लोग का इंक्रीज होगा, तो बाय रिजर्व्स। रिजर्व्स बांटने का जनरेट क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीच कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ए का बी का, किसके चलते, रिजर्व्स के चलते, ठीक है। कितना है मेरे पास रिजर्व 34,000, ठीक है। तो 34,000 को आप बांटिएगा तो इसका आएगा 20,400 और इसका आ जाएगा 13,600, ठीक है। किस रेशियो में बांटे होंगे आपको समझ में आ गया होगा, 3:2 में, ठीक है। कैसे देख लीजिए एक बार, जैसे 34,000 है तो 34,000 का 3/5, ठीक है, 3/5 ऐसे इसका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी एक्युमुलेटेड रिजर्व है, इसको भी आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो क्या होगा, प्रॉफिट्स को बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीच कैपिटल, यानी कैपिटल बढ़ रहा है किसके चलते, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के चलते। ये सब पुराना प्रॉफिट है जो अभी तक ये लोग बांटे नहीं थे, अब चूंकि बंद हो रहे हैं तो बांट लेना चाहिए। 11,000 को अगर 3:2 में बांटा जाएगा तो इनका होगा 6,600 और इनका हो जाएगा 4,400। कैसे निकालने हैं आपको समझ में आ गया होगा। 11,000 इंटू 3/5 कीजिएगा तो ऐसे ए का निकल जाएगा और 2/5 की जगह तो बी का निकल जाएगा, ठीक है। हम स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हम बताएं बहुत सारा आइटम इसमें करना है, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और सवाल सब में, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ए का 90,000, बी का 30,000, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालिए बाय बैलेंस बी डी, 90,000 ये हो गया 30,000। इस तरह से मेरा बैलेंस शीट्स का हर आइटम कहीं ना कहीं हम लोग पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, फील्ड की तरफ चल रहे हैं, क्यों मिला के देखिए तो फील्ड की तरफ जा रहे हैं आप। अब अगला काम होगा एसेट्स को बेच के पैसा लाने का, लायबिलिटी को चुकाने का। कभी कभी पार्टनर एसेट उठा कर ले जाएगा तो उसके कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, कभी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर्स करेगा तो उसके कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस हो सकता है, यही सब सारा चीज़ अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला एडजस्टमेंट है द फॉर्म वाज डिजॉल्व ऑन द गिवन डेट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। फिर बैठने से क्या हो रहा है देखिए,
ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यानी पहले मेरे पास देखिए स्टॉक टोटल है कितना, 80,000 है, यानी 80,000 का अगर 50% किया जाए तो 40,000 प्लस 50% किया जाए तो 40,000। क्लियर है? बुक वैल्यू का 50% 40,000, 50% 40,000। तो ए ले जा रहा है 40,000 का स्टॉक 20% डिस्काउंट पे, यानी 40,000 का 20% हो गया 8,000 लेस डिस्काउंट। इसका मतलब कितना पड़ा, 32,000 से ए के कैपिटल को हमको डिक्रीज करना चाहिए। तो जनरली क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में आपको लिखना पड़ेगा बाई एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्टॉक। ठीक है, कितने का, 32,000 का। लगे हाथ डबल एंट्री कर दीजिए, कैपिटल ए का डिक्रीज कर देते हैं टू रियलाइजेशन, क्योंकि अब स्टॉक का नाम यूज नहीं किया जाएगा इसलिए हम, क्योंकि नाम बदल लिया है सर, कितना, 32,000। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा पोर्शन 40,000 वाला पहला एडजस्टमेंट। चलिए स्टॉक उठा के ले जा रहे हैं, ऐसे उठा के ले जा रहे हैं तो उसके कैपिटल को हम डिक्रीज करेंगे, यानी अब कम पैसा देंगे ना पार्टनर्स को, एसेट उठा के ले गया है? ठीक है, अगला देखिए, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी रिमेनिंग स्टॉक बच गया मेरे पास 40,000, इसका अगर 30% आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी 12,000 गेन पे बेच रहे हैं, मतलब 52,000 रुपया का कलेक्शन होगा। तो जनरेटी क्या होगा, बैंक अकाउंट, एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी यहाँ लिखना होगा बाई बैंक। अब अंडरलाइन देके आप लिख सकते हैं कि स्टॉक से आ रहा है मेरे पास 52,000। आई होप कि पहला और दूसरा एडजस्टमेंट आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर पार्टनर उठा के ले जाएगा तो उसके कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, और बेचे हैं तो पैसा का कलेक्शन। बैंक लिखे हैं, कैश इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कैश का लेजर नहीं खोले हैं, लोग बैंक में ही सारा काम करने वाले हैं, बैंक बढ़ाएंगे या बैंक घटाएंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे डबल एंट्री, क्योंकि अभी और भी हो सकता है हम एसेट्स बेचें तो एक ही बार में हम पैसा का कलेक्शन करेंगे, बारी बारी से नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे आ गए हम लोग। लिखा हुआ है 12,000 आउट ऑफ सन्डी डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड, यानी सर मेरे पास डेटर्स है कितने का, 66,000 का डेटर है। 66,000 के डेटर्स हो रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा 12,000, 12,000 हमको कलेक्शन नहीं होने वाला है। तो कितना कलेक्शन होगा, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, यानी 54,000 का कलेक्शन होने वाला है मेरे पास। तो यहाँ आप लिखिए डेटर्स, जनरेटी क्या होगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रिलेशन में बाई बैंक, डेटर्स के थ्रू 54 कैसे निकला है समझ में आ गया। 66,000 का डेटर था मेरे पास, हाँ, उसमें से 12,000 नहीं मिलने वाला है, यानी 54,000 मिलने वाला है। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,40,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग से कितना आ रहा है मेरे पास, लैंड एंड बिल्डिंग से आ रहा है 1,40,000। बहुत आसान था ये। ठीक है, चलिए फिफ्थ में आइए, ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ को ध्यान से देखना है। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स, पहले हाफ से पहले पूरा देख तो लीजिए कितना क्रेडिटर्स है, 80,000 का क्रेडिटर्स है। आइए वर्किंग नोट करें, 80,000 का क्रेडिटर्स है, इसका हाफ हो गया 40,000, इसका हाफ हो गया 40,000, यानी एक इसमें राम होगा, इसमें श्याम होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी ये क्या कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी उठा के ले जा रहा है, 30,000 वाला प्लांट एंड मशीनरी उठा के ले जा रहा है। ठीक है, देखिए और कितना है, 10% डिस्काउंट, यानी 27,000 का मशीन हो जाएगा इसके लिए, 10% डिस्काउंट है। तो उसके बाद लिखा हुआ है एंड कैश 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, यानी 27,000 का एक मशीन ले जा रहा है और 5,000 कैश लेके जा रहा है, यानी 27 में 5 जोड़िए फिर भी डिफरेंस है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, फुल सेटलमेंट में ले जा रहा है, यानी एसेट्स के पोर्शन तक का तो एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेट्स हम बताए थे कि क्रेडिटर अगर एसेट उठा के ले जाएगा तो क्या ना पैसा आने का एंट्री हो रहा है ना पैसा जाने का है, तो एसेट्स के पोर्शन तक का एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेट्स बेचते हैं तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी को चुकाते हैं तो क्या होता है, लायबिलिटी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, तो एंट्री करने का कोई मतलब नहीं। नेट में देखिए कि पैसा कितना जा रहा है, तो सर जी 5,000 जा रहा है, तो ठीक है 5,000 का एंट्री किया जाएगा। समझ में आ गया 5,000 कैसे निकला यहाँ, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जस्ट उसके बाद वाला है, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वे आर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग क्रेडिटर्स मेरा 40,000 का यहाँ पे है, अगर ये 10% हमको डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 40,000 का 10%, 4,000 हमको लेके नहीं जा रहा है, यानी 36,000 लेके जाना है,
चलिए, यानी नेट में पैसा कितना जाएगा 0,0,0,6,5,11 यानी 41,000 का हमको पेमेंट अपने क्रेडिटर्स को करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। जनरेटिव क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक डैश दे दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिटर्स। एक ही बार में और कुछ होगा तो देख लेंगे। 41,000। चलिए, मेरे हिसाब से क्रेडिटर्स का दोनों समझ में आ गया कि अगर एसेट उठा के ले जाएगा तो एसेट्स तक के पोर्शन का एंट्री नहीं करना है, नेट में जो पैसा जा रहा है या आ रहा है उसी का केवल एंट्री हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 7th नंबर हम लोग देख रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर 5,000। कुछ नहीं बोला है तो सिंपल है, मानते क्या है, फर्म का खर्चा। रियलाइजेशन का मतलब डिजोल्यूशन से रिलेटेड, जो स्टाफ आके मतलब जो पार्टनर्स आके बंद कराएगा उसका रेम्यूनरेशन हो गया, प्लस लीगल फीस वगैरह, वैल्यूअर का फीस, ये सब को बुलाता है डिजोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस को रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो ये माना जाएगा कि फर्म का खर्चा फर्म खुद ही पे किया है, यानी नया नाम तो लिखना नहीं है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा तो गया है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपको अब रियलाइजेशन में ही सारा चीज़ करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक पहले ही लिखा हुआ है, तो अलग से कर देते हैं क्या, लिख देते हैं, नहीं अलग से ही कर लीजिए आप लोग। टू बैंक ब्रैकेट में लिख दीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, कितना है मेरे पास 5,000 का, इसको ही बाहर में लिख सकते हैं आप लोग। 41,000 को लिख दीजिए। अब इसका हम लोग डबल एंट्री भी लगे हाथ कर ही देते हैं। ठीक है, बैंक घटा दीजिए तो बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्रेडिटर्स 41,000 बाई बैंक नहीं बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, कितना 5,000, डबल एंट्री कर दिया हम लोग। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन को हटा देते हैं। चलिए अगला देखिए हम लोग, जेड एंड ओल्ड कस्टमर, कोई कस्टमर था मेरा, हुज अकाउंट एज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल में उसका लेजर हम क्लोज कर दिए थे। वो दया आ गया बेचारे को, 500 रुपया लेके आ गया है, तो पैसा लेने का नॉर्मल एंट्री कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में हो जाएगा बाई बैंक, अब ब्रैकेट में डाल दीजिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना दयानीय आदमी था, 500 रुपया के हमको दे दिया है, डूब गया था, बैड डेब्ट्स कर दिया था। तो 500 से देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 500। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ 1,000 वाज डिस्चार्ज, पे करना पड़ेगा हमको, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कंटिजेंट लायबिलिटी, पे करना पड़ेगा हमको, कितना है 1,000, लगे यहाँ डबल एंट्री कर दीजिए, पैसा घटेगा बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में कंटिजेंट लायबिलिटी 1,000। आई होप कि डबल एंट्री आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बैंक बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, बैंक घट रहा है तो घटाइए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक्स फर्नीचर वाज सोल्ड 10,000, फर्नीचर है तो यहाँ बढ़ा दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई फर्नीचर 10,000। ठीक है, उसके बाद हो गया सवाल खत्म। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यानी अब इसको पैक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इस सब का टोटल अगर करें 52, 54, 140 और 10,000, तो आपका इसका टोटल हो गया 2,56,000, 2,56,000। आप लोग अपना कैलकुलेशन भी मिला लीजिए। ठीक है, इधर 2,50,000 से फिर आप पैसा बढ़ा दीजिए, तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसेट्स रियलाइज्ड 2,56,000। ठीक है, ये खाता इसका सबका डबल एंट्री हो चुका है मेरे हिसाब से। इधर पैसा कलेक्शन किए उसका एंट्री कर दिए, कैपिटल में कैपिटल डिक्रीज करा दिए है। क्लियर, चलिए चलिए अब यहाँ तक तो मेरा सवाल खत्म होगा। देखिए लायबिलिटी सारा पेमेंट हो गया, क्या बिल्स पेबल अभी बचा हुआ है, तो बिल्स पेबल का पेमेंट करवाइए टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दीजिए बिल्स पेबल। लायबिलिटी के बारे में सवाल नहीं बोला है कुछ, तो आपको 100% पेमेंट करवा देना है। ठीक है, बिल्स पेबल है 25,000, इसका ही पेमेंट हो गया। चलिए यहाँ घटा दीजिए बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में बिल्स पेबल 25,000। इसके बारे में क्वेश्चन बोला नहीं था, क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, लायबिलिटी का पेमेंट कराना ही कराना है। क्रेडिटर्स के बारे में बोल दिया था, बिल्स पेबल के बारे में नहीं बोला है, तो हमको पेमेंट करवा दिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से अब इधर का सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर वहाँ लोन का पेमेंट करवा दीजिए। लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, लोन का लेजर क्लोज,
अब लोन का लेजर करने से पैसा भी घटेगा, तो बाई लोन बाय बी, ठीक है, कितना 15,000। क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या होता है, फील्ड में बैठिए और देखिए कि आप गेन में है या लॉस में है। ठीक है, हम देख लेते हैं। फील्ड में हम लोग गेन में है। ठीक है, इसका टोटल आ गया आपका, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 3,99,500, 3,99,500। यहाँ आ गया टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफ़र टू ए एंड बी। कितना, डायरेक्ट वहीं बांट लेंगे, हर जगह बांटने का जरूरत नहीं है। 92,500। तो कैपिटल बढ़ेगा गेन से, तो यहाँ लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में गेन। ठीक है, कितना कितना है 55,500, 55,500 और इसका हो गया 37,000। क्लियर है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर आगे की तरफ जाइएगा तो अब इसको कैपिटल अकाउंट को आप पैक कराने का जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए कैपिटल अकाउंट में देख लें। ये हो गया आपका 90, 55, 66। तो इसका आ गया आपका टोटल 1,72,500, 1,72,500। तो इसको हम पैसा दे देते हैं टू बैंक। ठीक है, कितना इसको हम दे देते हैं 1,24,500। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ भी पेमेंट करवा दीजिए बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फाइनल पेमेंट्स 1,24,500। क्लियर है। चलिए इसका बी का भी आप देख लीजिए। बी का अगर टोटल देखें तो 30,000, 13,600, 37,000, 85,000 इधर का गया 85,000। इसमें से 4,000 घटा दीजिएगा तो 81,000 इनके हिसाब में निकलता है। पेमेंट करवा दीजिए इनको भी बाय बीज कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस शटडाउन का होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी। तो इस तरह से हमारा फाइनल पेमेंट भी हो गया। अब देखते हैं कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को टैली करवाते हैं। अगर बैंक अकाउंट टैली हो गया तो इसका मतलब हम लोग का सम सही बना है। ठीक है, आइए देखिए 30,000, 6,000, 2,50,000 और 500। यहाँ आपका आ गया 2,92,500। उधर का टोटल कीजिए आप लोग 41,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 1,24,500 प्लस 8,000। ठीक है, 81,000 को जोड़ें तो आपका 2,92,500 इधर में आ रहा है। यहाँ थोड़ा खिचपिच हो गया है, अपना मिला लीजिएगा आप लोग। केवल डबल एंट्री हम लोग किए हैं और कुछ नहीं किया। यानी इधर का भी 2,92,500, इधर का भी आपका 2,92,500 आ गया। यानी इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब न बैंक में 1 रुपया बचा न कमती है। ठीक है, इस तरह से मेरा सारा लेजर। अब चाहते तो जैसे लोन बाय बी का अकाउंट बनाया है वैसे लोन टू ए का भी हम बना सकते थे, लेकिन कोई नीड नहीं, क्योंकि बोर्ड मेरा स्पेस थोड़ा छोटा है इसलिए हम उसको इग्नोर कर दिए। हाँ, डायरेक्ट हम उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दिए। ये वाला एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन। ठीक है, चाहे तो आप इसका भी लेजर बना के उसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिसोल्यूशन का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि अगर आप सारा वीडियो किए होंगे तो आपको ये टॉपिक आपको अब मुश्किल नहीं लगता होगा। याद कीजिएगा, आप बुक्स को क्लोज करने का प्रोसेस दिमाग में रखिएगा। आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस किए थे और जो भी फील्ड से रिलेटेड, जो रिलेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए कि कभी पार्टनर ऐसे उठा के ले जाएगा, कभी लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर्स करेगा, कभी क्रेडिटर्स उठा के ले जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग बात की थी कि अगर बैलेंस शीट्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व रहेगा, लॉस रहेगा, उसको डायरेक्ट कैपिटल में भेज देना है, उसको फील्ड में यानी रिलेशन में ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर देखे थे कि अगर कोई रिजर्व एसेट्स के साथ लिंक होता है तो एसेट जैसे हम रिलेशन में लाते हैं उससे रिलेटेड रिजर्व या प्रोविजन को भी फील्ड में जाकर उसका लेजर क्लोज करना होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। फिर बात किए थे अगर पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी होता था तो करेंट अकाउंट को भी हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करा देते थे। अगर कैपिटल करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता था तो कैपिटल को डिक्रीज करा देते थे,
करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता था तो हम कैपिटल को इंक्रीज करा देते थे। ठीक है, आपको छोटा से बड़ा जो भी पॉसिबिलिटीज बनता था वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग रिजोल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं। वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे तो, 6 नंबर में पूछे तो, 4 नंबर में पूछे तो, या 8 नंबर में पूछे तो। ये 8 नंबर का ही है बेसिकली, ये हम लोग आज जो सम किए हैं। बट ये 8 नंबर का करते करते क्या है, आपका छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो सारा हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। रिजोल्यूशन याद रखिए आपको तभी आसान लगेगा जब आप पूरा वीडियो आप देखिएगा। ये नहीं कि केवल आखिरी का वीडियो देख लिया और आपको लगा कि रिजोल्यूशन तो बहुत मुश्किल है, नहीं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखिएगा तो पाएगा कि इससे आसान चैप्टर आपको पूरे पार्टनरशिप में और कोई नहीं मिलने वाला है। यकीन मानिए, आप ट्राई तो करके देखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सके कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि जो सिलेबस में देख रहे हैं आप लोग की चेंजेस भी आ रहा है इस 2021-22 के समय से। तो अब हम लोग को कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना होगा, यानी केवल सम बनाने से बात नहीं बनेगा, अब पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए, यानी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके कहीं हम एमसीक्यू क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो उसके लिए हम लोग पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे। यानी डिस्कशन में पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए हम लोग को। यानी अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं तो फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।